कहानी की शुरुआत में ब्रह्मांड के अंदर हमें एक एलियन स्पेसशिप को दिखाया जाता है। इस स्पेसशिप के अंदर अलग अलग प्रकार के बहुत सारे एलियंस थे। इसी स्पेसशिप के अंदर हमें ग्रे काउंसिल मैनेजर को दिखाया जाता है। काउंसिल मैनेजर का क्या काम होता है वो तो आपको पता ही होगा, तो वही काम ग्रे इस स्पेसशिप के अंदर करती हैं। फिलहाल इनके सामने एक मुसीबत आ गई है, एक एलियन को बना दिया गया है और इन सभी लोगों के हिसाब से ऐसा लगता है कि ये एलियन काफी खतरनाक है। तो इस एलियन को जिन्होंने बनाया है उनका नाम डॉक्टर जुम्बा है। उनका काम ही यही है कि अलग अलग एलियंस को बनाना। इनका कहना है कि 626 जो कि इस एलियन का कोड या फिर नाम है, वो काफी ताकतवर है, जीनियस है, उसे कोई नहीं हरा सकता। डॉक्टर जुम्बा अपने द्वारा बनाए गए एलियंस की चाहे जितनी तारीफ कर लें, जब तक ग्रे को ये यकीन नहीं हो जाता कि उनके द्वारा बनाया गया एलियन साधारण है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तब तक वो किसी भी एलियंस को परमिशन नहीं देती हैं कि वो इस स्पेसशिप में रहे। उन्हें लगा कि 626 खतरनाक है, इसलिए वो उसे तड़ीपार कर देती हैं। मतलब कि ग्रे ने परमिशन दे दिया था कि 626 को तड़ीपार कर दिया जाए, मतलब कि खत्म कर दिया जाए, लेकिन रोबोट उसे मार नहीं पाते हैं, बल्कि वो एलियन एक स्पेसशिप लेकर के यहाँ से फरार हो जाता है। हालांकि उसे पकड़ने के लिए एलियंस की फौज को भेजा जाता है, लेकिन उसे कोई पकड़ नहीं पाता। बाद में इन्हें मालूम चलता है कि वो एलियन स्पेसशिप को लेकर के पृथ्वी की तरफ जा रहा है। ग्रे को इस बात की टेंशन थी कि अगर वो एलियन पृथ्वी पर चला गया तो इनकी सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी, इनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए वो पृथ्वी को खत्म करने का आदेश देती हैं। लेकिन तभी यहीं पर पिकल आ जाता है, जो कि अपने काउंसिल मैनेजर से कहता है कि आप पृथ्वी को खत्म नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उस ग्रह पर मेरा मच्छर बचाओ अभियान चल रहा है। जिसके बाद ग्रे कहती है कि ठीक है, हम पृथ्वी को बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन अब ये डॉक्टर जुम्बा की जिम्मेदारी है कि वो पृथ्वी पर जा करके उस एलियन को वापस लेकर के आए, और फेडरेशन के लिए उनके साथ पिकल भी जाएंगे, ताकि डॉक्टर जुम्बा किसी भी प्रकार का कोई गलत हरकत ना करे। अब इन दोनों को पृथ्वी पर जाना था और उस एलियन को वापस लेकर के आना था। अब सीन शिफ्ट होता है पृथ्वी पर, जहाँ पर हमें लीलो नाम करके एक आफत की पुड़िया को दिखाया जाता है। वैसे उसका कोई दोस्त नहीं है, और जो है भी वो उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं। आज लीलो का डांस क्लास था, वो डांस क्लास में जाती है जहाँ वो डांस भी करती है। वो खुश भी थी, लेकिन उसे बुरा इस बात का लग रहा था कि उसका डांस देखने के लिए उसकी बहन क्लास में नहीं आई थी। ऐसा नहीं था कि उसकी बहन क्लास में आना नहीं चाहती थी। उसकी बहन का नाम सिडनी है और वो एक बार में काम करती है। हालांकि उसने पूरी कोशिश किया, लेकिन बार में ज्यादा काम होने की वजह से वो अपनी बहन का क्लास नहीं अटेंड कर पाई। घर आने के बाद उसे मालूम चलता है कि उसकी बहन बहुत गुस्सा है, उसने दरवाजे को बंद कर लिया है। ठीक उसी वक्त घर पर केकोवा आ जाती है, जो कि एक सोशल एजेंट वर्कर है। दरअसल इन दोनों के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है, हाल ही में गुजर गए। तो केकोवा का काम है ये देखना कि सिडनी अपनी छोटी बहन का ध्यान अच्छे से रख पा रही है या नहीं। अगर वो अपनी बहन का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाती है तो उसकी छोटी बहन को किसी अच्छे घराने में सौंप दिया जाएगा। अब ऐसा हो सकता है कि इनके जो माँ बाप थे वो खुद सोशल सर्विस में जा करके ऐसा कुछ करवाए होंगे, वरना किसको इतना पड़ी है कि कोई अपनी बहन भाई का ख्याल रख रहा है या नहीं। खैर, एजेंट के चले जाने के बाद हम टूटू को देखते हैं, जो सिडनी की पड़ोसन है। यहाँ पर हमें डेविड को भी दिखाया जाता है, जो कि टूटू का भांजा है। टूटू कहती है कि तुम अपनी बहन को वक्त नहीं दे पा रही हो, बेहतर यही होगा कि तुम कोई और काम पकड़ लो। तभी डेविड कहता है कि अगर तुम लोगों को सर्फिंग करना सिखाना चाहती हो तो तुम्हें काम मिल सकता है। वैसे सिडनी को सर्फिंग करना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसे बार में काफी अच्छा पैसा मिल रहा था। इसके बाद हम उस एलियन स्पेसशिप को देखते हैं जिसमें 626 बैठा हुआ था। उसका स्पेसशिप क्रैश होने के बाद पृथ्वी की तरफ जाने लगता है। जब लीलो अपनी बहन के साथ कमरे में बैठी हुई थी, तभी आसमान में उसे एक टूटता तारा दिखाई देता है। वो कोई टूटता तारा नहीं था, बल्कि उस एलियन का स्पेसशिप था। उसे लगा कि ये कोई टूटता तारा है, इसलिए वो एक विश मांगती है। वो कहती है कि मुझे एक अच्छा सा प्यारा सा दोस्त चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रहे। इसके बाद हमें उस स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो पृथ्वी पर क्रैश हो चुका है। गले में लगा हुआ है एक ब्रेसलेट, जिसकी वजह से ही उसे करंट लग रहा था, क्योंकि इधर डॉक्टर जुम्बा बार बार बटन को दबाए जा रहे थे। एलियन 626 को आता है गुस्सा, इसलिए वो हाई वोल्टेज पावर के पास चला जाता है और हाई वोल्टेज पावर का इस्तेमाल करके वो अपने गले में से पट्टे को बाहर निकाल लेता है। लेकिन पास ही में एक फार्म हाउस था जिसमें पार्टी हो रही थी। खाने को देखने के बाद वो एलियन पार्टी में हाबा बोल देता है, क्योंकि उसे काफी भूख लगी हुई थी। लेकिन उस एलियन की वजह से पार्टी की पूरी वाट लग जाती है। इसके बाद हमें डॉक्टर जुम्बा और पिकल को दिखाया जाता है, जो पृथ्वी पर पहुंच चुके
चुके हैं। सबसे पहले तो ये एक इंसान से मैचिंग करते हैं और फिर उनका रूप ले लेते हैं ताकि इंसानों के बीच में रहना थोड़ा आसान हो जाए। इसके बाद हम उस एलियन को देखते हैं, पता नहीं कैसे लेकिन रेस्क्यू टीम वालों ने उसे पकड़ लिया था। उसे पकड़ने के बाद उसे ला करके एनिमल सेंटर में छोड़ देते हैं और जब वो यहाँ से भागना शुरू करता है तभी उस पर हमला होने लगता है क्योंकि डॉक्टर जुम्बा और पिकल उसका पीछा करते हुए यहाँ पर आकर के पहुंच गए थे। इसके बाद हमें लीलो को दिखाया जाता है जो कि आंटी टूटू से जिद करती है कि मुझे एनिमल सेंटर में जाना है। वो काफी जिद कर रही थी इसलिए आंटी उसे एनिमल सेंटर में जाने के लिए छोड़ देती है। दरअसल वो आए दिन एनिमल सेंटर में जा करके डॉग्स के साथ खेलती थी, लेकिन आज जैसे वो एनिमल सेंटर में जाती है तभी वो एलियन उसे देख लेता है। एलियन को यहाँ से भागना था इसलिए वो कुछ तरकीबें ढूंढ रहा था। फोटोज को देख करके उसे पता चल जाता है कि इंसान डॉग्स को एडॉप्ट करते हैं, इसलिए वो साधारण सा डॉग बन करके लीलो के सामने चला जाता है। लीलो जैसे ही उसे देखती है तो उसे गले से लगा लेती है। एलियन उसका साथ छोड़ ही नहीं रहा था, इसीलिए लीलो उसे डॉग समझ करके एडॉप्ट कर लेती है और इस तरह से वो एलियन डॉक्टर जुम्बा के सामने से जाता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते क्योंकि ग्रे काउंसिल ने समझा करके भेजा था कि इंसानों के सामने किसी भी प्रकार का कोई हमला नहीं होना चाहिए। खैर अब घर जाने के बाद सिडनी काफी भड़क जाती है क्योंकि वो पहले से ही काफी मुसीबत को झेल रही थी, अब वो एक और जानवर को नहीं झेलना चाहती थी। इसलिए वो लीलो से कहती है कि ये सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ पर रहेगा और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कोबरा बबल को दिखाया जाता है जो कि एक CIA के एजेंट है और वो उस जगह पर तहकीकात करने के लिए गए थे जहाँ पर एलियन का स्पेसशिप क्रैश हुआ था। सोशल मीडिया पर उस एलियन का फोटो भी वायरल हो चुका था और इसी फोटो के जरिए कोबरा को उस एलियन के बारे में पता चलता है, लेकिन अभी तक वो भी कंफर्म नहीं थे कि सच में वो एक एलियन है। इधर हम देखते हैं कि सिडनी अपनी बहन और उस एलियन को लेकर के उस जगह पर जाती है जहाँ पर वो काम करती है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि लीलो अपने पेट का नाम स्टिच रखी है, तो अब से हम इसे स्टिच करके ही बुलाएंगे। सिडनी को बार में काम करने के लिए जाना था, इसलिए वो इन दोनों को बाहर बैठा देती है और इनसे कहती है कि शाम तक कोई मस्ती नहीं होना चाहिए, लेकिन मस्ती ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। सिडनी काम में बिजी थी और इधर ये लोग दबा के मस्ती कर रहे थे। जैसे ही शाम होती है तो शाम को ये लोग बवाल खड़ा कर देते हैं। स्टिच के एक गलती की वजह से यहाँ पर आग फैल जाती है और फिर जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। सिडनी का जो मैनेजर था वो उसे काम से निकाल देता है। इसके बाद वो चुपचाप नाराज होकर के इन्हें वापस घर लेकर के आ जाती है। जस्ट इनके घर के बाहर हम कोबरा को देखते हैं जो इन पर नजर रख रहा था। दरअसल वो जानना चाहता था कि इन्होंने जिस पेट को एडॉप्ट किया है वो चीज क्या है। अंदर जाते ही स्टिच काफी मस्ती कर रहा था, इसलिए सिडनी कहती है कि हम इसे यहाँ पर नहीं रख सकते, इसकी वजह से मेरा काम छूट गया। एजेंट को ये बात पता चला तो वो फिर से घर पर आ जाएगी। अगले दिन सिडनी जब काम की तलाश में जा रही थी तो उसी वक्त कोबरा उस एजेंट को लेकर के इनके घर पर पहुंच जाता है। वैसे यहाँ पर एजेंट का कुछ काम नहीं था, कोबरा उसे जानबूझ करके लेकर के आया था क्योंकि कोबरा स्टिच के बारे में काफी कुछ जानना चाहता था। वो धीरे से स्टिच का एक सैंपल ले लेता है और उसे रिसर्च के लिए लैब में भेज देता है। अब इसके बाद सिडनी अलग अलग जगहों पर जाती है काम पूछने के लिए। वो लीलो और स्टिच को भी अपने साथ लेकर के गई थी क्योंकि वो इन्हें अकेले घर पर नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन यहाँ पर भी इनकी मस्ती नहीं रुकती, कुछ ज्यादा ही ये लोग तोड़फोड़ कर देते हैं। इसी वजह से सिडनी को काम नहीं मिलता। जब वो मायूस होकर के बैठी हुई थी तब डेविड उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो अभी भी सर्फिंग का काम खाली है, तुम चल करके लोगों को सिखा सकती हो। जब तक तुम्हें कोई और काम नहीं मिलता तब तक तुम ये काम कर सकती हो। अब सिडनी के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा हुआ था, इसलिए वो ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है। वो बीच के किनारे जा करके लोगों को सर्फिंग करना सिखाती है। इस बीच स्टिच सर्फिंग बोट पर एक डॉग को देखता है। उसको देख करके वो यही सोचता है कि जब ये कुत्ता ये काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं तो एक एलियन हूँ। यही सोचने के बाद वो भी जोश में आ जाता है और सर्फिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। बोट पर सर्फिंग तो काफी अच्छे से कर रहा था, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब यहाँ पर डॉक्टर जुम्बा और पिकल आ जाते हैं। वो इन पर हमला करते हैं जिसकी वजह से इनका बैलेंस बिगड़ जाता है और ये लोग पानी में डूबने लगते हैं। लीलो के ऊपर स्टिच बैठ जाता है जिसकी वजह से वो डूबने लगती है। वो तो शुक्र था कि मौके पर सिडनी और डेविड आकर के इन दोनों को बाहर निकालते हैं। वैसे दोनों ही ठीक थे, बस लीलो के मुंह में थोड़ा बहुत पानी चला गया था। डॉक्टर कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब इनसे बिल भरने को कहा जाता है, क्योंकि बिल भरने से पहले इंश्योरेंस का होना बहुत जरूरी था। इसलिए सिडनी केकोवा को बुलाती है क्योंकि वो बात करके
लीलो को यहाँ से लेके जा सकती थी। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि अब उस एजेंट को भी पता चल जाता है कि सिडनी ने अभी तक अपनी बहन का इंश्योरेंस नहीं करवाया है, जबकि इंश्योरेंस करवाने के लिए उसने कई बार उससे बोला भी था। वो सिडनी से कहती है कि तुम अपनी बहन का देखभाल नहीं कर सकती हो। साफ साफ उसका कहने का मतलब यही था कि अब उसकी बहन को वो उससे लेने वाली थी और वो उसे किसी और परिवार को सौंप देगी ताकि लीलो की अच्छे से परवरिश की जाए। लेकिन सिडनी के लिए ये अच्छा नहीं था, उसे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद हमें एक होटल के अंदर जुम्बा और पीकल को दिखाया जाता है। इनके पास जब ग्रे का कॉल आता है तब वो इनसे कहती है कि तुम दोनों ने पृथ्वी पर बहुत रायता फैला दिया है। वो पीकल से कहती है कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ कि तुम डॉक्टर जुम्बा को अभी गिरफ्तार करो और उसे वापस लेकर के आओ। हमने अपनी आर्मी की टीम को भेज दिया है, वो उस एलियन को पकड़ लेंगे। लेकिन डॉक्टर जुम्बा ग्रे के खिलाफ थे, इसीलिए जब पीकल उसे गिरफ्तार करने वाला था तो उसी वक्त डॉक्टर जुम्बा उस पर हमला कर देते हैं। डॉक्टर जुम्बा अकेले ही जा करके स्टिच को पकड़ना चाहते थे। इधर सिडनी अपनी बहन से कहती है कि हम दोनों ने एक साथ काफी एंजॉय किया, आगे से अब तुम्हें अपना खुद ख्याल रखना होगा। जहाँ तुम जाओगी वहाँ पर मुझसे भी अच्छे लोग हैं और तुम्हें अच्छी फैमिली मिलेगी जो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगी। यह सब बताते हुए वो काफी इमोशनल हो जाती है। इनकी बातों को स्टिच भी खड़े होकर के सुन रहा था, उसे भी काफी बुरा लगता है। कहीं ना कहीं उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसके आने के बाद ही इन दोनों के लाइफ में और प्रॉब्लम आ गई, इन दोनों से दूर चले जाना ही बेहतर होगा। यही सोच करके वो घर से बाहर निकलता है और धीरे से वापस एनिमल सेंटर में चला जाता है। अगले दिन सुबह में कोबरा और केकोवा ये दोनों एक साथ लीलो को लेने के लिए आते हैं। वैसे कोबरा उस एलियन के चक्कर में आया था। सिडनी जब अपनी बहन को आखिरी बार गुड बाय बोलने के लिए अंदर जाती है तब उसे मालूम चलता है कि लीलो तो कमरे में है ही नहीं, क्योंकि वो बाहर निकल करके स्टिच को ढूंढ रही थी। जब वो एनिमल सेंटर में जाती है तब उसे वहाँ पर स्टिच दिखाई देता है जो काफी मायूस होकर के बैठा हुआ था। लीलो उससे कहती है कि तुम्हें मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ठीक उसी वक्त पोर्टल को खोल करके डॉक्टर जुम्बा यहाँ पर आ जाते हैं। वैसे वो यहाँ पर स्टिच को पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन स्टिच उनका वीपन ले करके उन्हें ही पोर्टल के अंदर फंसा देता है। उन्हें पोर्टल में फंसाने के बाद ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। डॉक्टर जुम्बा पोर्टल से बाहर निकलने के लिए वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। पोर्टल से आजाद होने के बाद वापस से वो घर के अंदर आते हैं स्टिच को पकड़ने के लिए। इन्हें देखते ही वो इन पर कई बार हमला करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो घर था वो बर्बाद हो रहा था। जब लीलो को पता चलता है कि वो उसके मोम डैड के घर में जा रहे हैं तो उससे देखा नहीं जाता। ठीक उसी वक्त यहाँ पर पीकल भी आकर के पहुँच जाता है। डॉक्टर जुम्बा लीलो को कैद करना चाहते थे, लेकिन तभी स्टिच उनके ऊपर एक फ्रीज गिरा देता है। इसके बाद लीलो उनके वीपन को ले लेती है। अब डॉक्टर जुम्बा बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके थे। तभी वो स्टिच से कहते हैं कि तुम्हें ये बात माननी होगी कि तुम अपनी जान बचाने के लिए इस लड़की को मोहरा बनाए। तुम्हें इस लड़की से कोई लगाव नहीं है, तुम बस खुद को बचाना चाहते हो। यह सुन करके लीलो को भी काफी बुरा लगता है और कहीं न कहीं ये बात सच थी, इसीलिए स्टिच खुद को डॉक्टर जुम्बा के हवाले कर देता है। डॉक्टर जुम्बा उसे अपने साथ ले करके अपने स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं। वैसे उनसे कहा गया था कि उस एलियन को पकड़ करके उसे वापस लेकर के आना, लेकिन अब वो उस एलियन को और खतरनाक बनाना चाहते थे। तभी हम देखते हैं कि स्पेसशिप के अंदर लीलो भी आ गई है, वो भी इन लोगों के साथ जाने लगती है। इधर हम देखते हैं कि जब सभी लोग लीलो को ढूंढ रहे थे ना, तो उसी वक्त पीकल इनके सामने आ जाता है। वो अपने असली रूप में था, इसलिए इन लोगों को पता चल जाता है कि वो एक एलियन है। उसी वक्त कोबरा उसे गिरफ्तार कर लेता है और उसे अपने साथ लेकर के जाने लगता है। लेकिन तभी सिडनी उनसे गुजारिश करती है कि इसे मत लेकर के जाओ, क्योंकि एक यही है जिसे पता है लीलो को कैसे ढूंढा जा सकता है। ये लोग काफी रिक्वेस्ट करते हैं, जिसके बाद वो भी इनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। इधर डॉक्टर जुम्बा का स्पेसशिप वापस अंतरिक्ष में जा रहा था, लेकिन तभी स्टिच उनका ध्यान भटकाता है और फिर लीलो जा करके एक बटन को दबा देती है, जिसके बाद स्टिच कैप्सूल से बाहर आ जाता है और वो कैप्सूल नीचे गिरने लगता है और उसी कैप्सूल की वजह से डॉक्टर जुम्बा भी नीचे पानी में गिर जाते हैं। लेकिन अब दिक्कत की बात ये थी कि इनका जो स्पेसशिप था वो समुद्र में क्रैश होने वाला था, बचने का कोई ऑप्शन नहीं था। लीलो और स्टिच जब ये दोनों स्पेसशिप में थे तो उसी वक्त वो समुद्र में क्रैश हो जाती है। उसी वक्त बाकी के लोग भी यहाँ पर आकर के पहुंच जाते हैं। इधर स्टिच को पता चलता है कि लीलो एक सामान से नीचे दबी हुई है। इसके बाद वो फौरन नीचे जाता है और सामान को उठा करके लीलो को बाहर निकालता है। इसके बाद जब लीलो स्टिच को उठा करके ऊपर ले जाने की कोशिश करती है तो वो उसे ऊपर नहीं ले जा पा रही थी,
थी। दरअसल उसकी ये एबिलिटी थी कि वो पानी के अंदर काफी भारी हो जाएगा, इसलिए वो बार बार पानी से दूर भाग रहा था। लीलो से अपना हाथ छुड़ा करके उसे ऊपर जाने देता है और खुद नीचे चला जाता है। उसी वक्त सिडनी और डेविड आ जाते हैं जो लीलो को बचा करके उसे लेकर के यहाँ से जाने लगते हैं। स्टिच काफी मायूस था, वो नीचे बैठ करके इन्हें ऊपर से जाता हुआ देख रहा था, लेकिन लीलो बार बार रोए जा रही थी। वो अपनी बहन से बार बार कह रही थी कि उसे बचा करके वापस लेकर के आओ, वो नीचे पानी में है। उसके कहने पर ही सिडनी नीचे जाती है और स्टिच को वापस ऊपर लेकर के आने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी उसे ऊपर नहीं ला पाती है क्योंकि सच में वो काफी भारी था। फिर भी वो स्टिच को छोड़ती नहीं है, बल्कि उसे पकड़ने के बाद पानी के नीचे जमीन पर भागते हुए उसे लेकर के बाहर आती है। लेकिन अब स्टिच होश में नहीं था। ये लोग उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी देते हैं, लेकिन फिर भी वो होश में नहीं आता। पीकल के कहने पर ये लोग उसे हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सच में जा चुका है। लीलो काफी ज्यादा रोने लगती है। ठीक उसी वक्त स्टिच अपनी आंखें खोलता है। इलेक्ट्रिक शॉक से शायद फर्क पड़ा था। उसी वक्त इन सभी लोगों को आसमान से एक स्पेसशिप नीचे आता हुआ दिखाई देता है। दरअसल ग्रे अपनी आर्मी को लेकर के आई थी स्टिच को पकड़ने के लिए। ये लोग स्टिच को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे लेकर के यहाँ से जाने लगते हैं। हालांकि जाने से पहले एक बार स्टिच जा करके फिर से लीलो से मिलता है। इस तरह उसे मिलता हुआ देख करके ग्रे उससे पूछती है कि ये तुम्हारे कौन हैं? जिस पर स्टिच कहता है कि ये मेरी फैमिली है, छोटी है, टूटी फूटी है, पर जैसी भी है अच्छी है। ठीक उसी वक्त पीकल ग्रे से गुजारिश करता है कि स्टिच को यहाँ से मत लेकर के जाओ, उसे उसकी फैमिली मिल चुकी है। जिस पर ग्रे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, उसकी वजह से इंसान काफी परेशान होते हैं और यहाँ पर उसे कंट्रोल करने वाला भी कोई नहीं है, उसकी देखभाल कौन करेगा? जिस पर पीकल कहता है कि मैं यहाँ पर रह करके उसकी देखभाल करने के लिए तैयार हूँ। अब दूसरी दिक्कत कोबरा की थी। वो एक CIA का एजेंट है और उसे सब कुछ पता है, यहाँ तक कि वो एक सैंपल को लैब में भिजवा चुका है। लेकिन फिर भी इन लोगों की इंसानियत को देख करके वो ग्रे से वादा करता है कि मैं स्टिच की सच्चाई लोगों के सामने नहीं आने दूंगा और उसकी देखभाल भी करूंगा। ग्रे को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि स्टिच को सपोर्ट करने वाले इतने सारे लोग हैं, उसके अंदर कुछ तो खासियत जरूर होगी। इसलिए वो कहती है कि ठीक है, स्टिच अब यहीं पर अपनी फैमिली के साथ रहेगा। इसके बाद ग्रे स्टिच और पीकल को यहाँ पर छोड़ देती हैं और फिर वो अपनी आर्मी को लेकर के यहाँ से चली जाती हैं। सिडनी के सामने अभी भी एक प्रॉब्लम थी और वो थी केकोवा, जो कि लीलो को अपने साथ लेकर के जाना चाहती थी। लेकिन इस बार वो लीलो को लेने के लिए नहीं आई थी, बल्कि वो सिडनी को ये बताने के लिए आई थी कि अगर लीलो चाहे तो वो अपनी आंटी टूटू के घर रह सकती है। ऐसा होता है, अगर बच्चा किसी फैमिली को जानता है तो वो उस फैमिली के साथ रह सकता है। तो इस तरीके से अब सिडनी की भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। उसकी बहन को अब उससे दूर नहीं जाना होगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।